कि दिल जीत ले जान भी हाजिर है, तेरी तरह दौलत पर नहीं मरता मैं। कि दिल जीत ले जान भी हाजिर है, तेरी तरह दौलत पर नहीं मरता मैं। और जो कमाया इज्जत से कमाया, शौक पूरे करने के लिए गिरे हुए काम नहीं करता मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 303। तो आज हम आपको इस वीडियो में AAC 303 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 4 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब कि यह जो संकेत दिया गया है वह कौन से ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा व। हम लोग यरल में के जो व पढ़ते हैं तो व का मतलब ब्राह्मणी लिपि में कैसे लिखेंगे, इस तरह का संकेत देके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब ये जो संकेत दिया गया है वह कौन से ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा न। ब्राह्मणी लिपि में न कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब प्लस का जो चिन्ह है वह कौन से ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा क। प्लस का चिन्ह क्या होता है, क होता है। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब एक गोला करके उसमें बिंदु दिया गया है, तो यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा थ। थ दधा में का जो थ होता है तो उसको कैसे दर्शाएंगे, एक गोला बना के उसके अंदर बिंदु दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस ग्रंथ में लेखन कला का सृजनकर्ता ब्रह्मा को बताया गया है। किस ग्रंथ में लेखन कला का सृजनकर्ता ब्रह्मा को बताया गया है। आपका आंसर हो जाएगा नारद स्मृति में। नारद स्मृति में क्या बताया गया है, लेखन कला के जो सृजन करता है, माने बनाने वाले जो हैं उनको किसको माना गया है, ब्रह्मा को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यह चिन्ह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब कि जैसे हम लोग गणित में चूंकि और इसलिए पढ़ते हैं तो ऊपर एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु, ये क्या है, गणित के भाषा में इसलिए है। लेकिन यही भाषा को अगर ब्राह्मणी लिपि में देखा जाए तो ब्राह्मणी लिपि का ये कौन सा अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा छोटी ई। छोटी ई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ऊपर एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु से। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब कि ये जो स्क्वायर बनाया गया है, एक कोठा बनाया गया है, तो ये कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा ब। ब को कैसे दर्शाते हैं, एक कोठा बना के स्क्वायर बना दीजिए, वर्ग बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। मतलब अंग्रेजी भाषा का जो सी होता है वह ब्राह्मणी लिपि में कौन सा अक्षर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ट। ब्राह्मणी लिपि में अंग्रेजी का जो ABCD का जो सी अक्षर होता है उसको ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि की भाषा क्या है। मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि की भाषा क्या है। आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत। कौन सा भाषा है, प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, नारद स्मृति के अनुसार लिपि के सृजनकर्ता कौन है। नारद स्मृति के अनुसार लिपि के सृजनकर्ता कौन है। आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत में लेखन कला के अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। भारत में लेखन कला के अधिकतम प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आपका आंसर हो जाएगा सैंधव सभ्यता से।
आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है, माने तीर ऊपर की ओर जो बनाया गया है, संकेत जो दिया गया है, वह कौन सा ब्राह्मणी लिपि का अक्षर है। आपका आंसर हो जाएगा च। तीर ऊपर की ओर दिए हैं तो ये कौन सा अक्षर हो जाएगा, च हो जाएगा। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।